हेलो स्टूडेंट, लास्ट जो है हमने एक्सरसाइज 12 पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ से। क्वेश्चन फोर्थ क्या है? यूजिंग सेक्शन फार्मूला सो दैट पॉइंट्स जो दिए हैं वो हमको आर कोलिनियर। ठीक है, यहाँ पे हमको ये फाइंड करना है कि हमारे जो पॉइंट हैं वो क्या कोलिनियर हैं कि नहीं। ठीक है, हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी उसमें भी हम कोलिनियर जो है डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट हैं वो कोलिनियर हैं कि नहीं। कोलिनियर मतलब हमारे जो पॉइंट हैं वो एक ही लाइन में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके इनको जो है वो क्या है कोलिनियर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ये बोला है कि आपको सेक्शन फार्मूला, ठीक है, सेक्शन फार्मूले का यूज करके हमको इनको कोलिनियर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम ये कप डिस्टेंस फार्मूला से ये कंडीशन अप्लाई करके कोलिनियर फाइंड करते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम सेक्शन फार्मूले का यूज करके कैसे जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो है इन पॉइंट क्या दिए हैं, ए बी सी 3 पॉइंट दिए हैं, इनको कोलिनियर फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंटों को जो है वो कोई रेशियो में फाइंड कर लेते हैं कि कोई रेशियो है जो एक सेंटर वाला जो पॉइंट है वो इसको डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, के रेशियो 1 में। ठीक है, के की भी हम वैल्यू मान लेते हैं जिसमें ये इसको डिवाइड, तो हमें को यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होती। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट पी अ पॉइंट दैट डिवाइडेड ए बी इन द रेशियो। ठीक है, हम एक पॉइंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं कि एक पॉइंट जो है वो इनको जो है वो ए बी को जो है वो डिवाइडेड करता है। ठीक है, ए बी को एक पॉइंट जो है वो पी डिवाइडेड करता है के रेशियो 1 में। ठीक है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, तो हमको सेक्शन फार्मूले का जो है वो यूज करके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सेक्शन फार्मूला आपको पता है, एम एक्स टू एन एक्स वन एम प्लस एन। ठीक है, इसी टाइप से आपके y1 एम वाई टू एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन एम जेड टू एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, इन फार्मूले का यूज करके हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, ए और बी ले रहे हैं ना, तो ये हमारा x1 y1 z1 x2 y2 z2 यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और ये हमारा m, ये हमारा n। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमारा m क्या है k, और x2 क्या है हमारा -1, तो यहाँ पे -k। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका n क्या होगा 2 × 1। ठीक है, और अपॉन में m प्लस n, तो k प्लस 1। इसी टाइप से आप दूसरा जो है वो m/2 n y1 अपॉन m प्लस n, इसी टाइप से z2 वाला जो है वो z कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने सेक्शन फार्मूले का यूज करके हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो पॉइंट हमारा C दिया है, हम सपोज कर लेते कि हमारा जो पॉइंट P है वो कोइंसाइड विथ द पॉइंट C, मतलब जो पॉइंट P है और पॉइंट C है वो पॉइंट एक ही है। ठीक है, हम सपोज कर लेते कि ऐसा हो कि पॉइंट PB और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट एक ही हों। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है इसका x कोऑर्डिनेट ही है, और हमारा C का कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो इसको हम कंपैरिजन कर देते कि अगर दोनों सेम है तो इसकी जो है वो वैल्यू इक्वल होगी, x कोऑर्डिनेट हम जो है वो क्या होगा इक्वल होगा। तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं, और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करते हैं। k + 1 का 0 से इंटू होगा 0 -k + 2 = 0, तो ये हमारी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब इस k की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, ठीक है, k की वैल्यू 2 हमने फाइंड कर लिया। अगर k की वैल्यू हमारी 2 हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमको C का कोऑर्डिनेट आना चाहिए। यहाँ पे पुट करते हैं तो Z कोऑर्डिनेट आना चाहिए C का। यहाँ पे पुट करते हैं तो हम क्या है जो है वो
सी का जो है वो कोऑर्डिनेट आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं कि अगर हमारा के की वैल्यू 2 पुट करने पर सी के कोऑर्डिनेट आते हैं तो हमारा जो पॉइंट पी है और पॉइंट सी है वो सेम ही है ना, ये दोनों अलग अलग नहीं। तो हम यहाँ पे सी के की वैल्यू पुट करते हैं कितनी, 2। तो यहाँ पे पुट की -2 + 2 -1 -2 + 1। ठीक है, यहाँ पे हमने के की वैल्यू पुट कर दी सभी जगह कितनी, 2। तो हमारी वैल्यू जो है वो फाइंड हुई 0, 1/3 और 2। अब ये जो वैल्यू है वो सेम जो है वो सी के कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब ये है कि पी और जो सी है वो सेम ही है। ठीक है, पी और जो सी है वो क्या है, सेम ही है। इसका मतलब जो है वो के की वैल्यू जो है हमारी क्या, 2 है। तो हम यहाँ पे सच दैट सी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, ए बी सी कैसे हैं, कोलिनियर है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है वो कोलिनियर होंगे, तभी तो ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, तो सी डिवाइडेड ए बी 2:1 इंटरनली डिवाइडेड क्यों, क्योंकि हमारा के की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए क्या फाइंड करें कि ये हमारा इंटरनली डिवाइडेड करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5, ये हमारी एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्रिसेट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी क्यू आर। ठीक है, पी दिया है एंड क्यू दिया है, मतलब ये जो है वो क्या बोल रहा है हमको, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है जो इस पी एंड क्यू जो लाइन सेगमेंट है इसको 3 जो है वो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। मतलब 3 जो है वो ट्रीसेट मतलब 3 जो है वो इक्वल पार्टों में इसको डिवाइड करता है। तो ये फर्स्ट पार्ट, कोई 2 पॉइंट होंगे जो इसको, क्योंकि 2 पॉइंट होंगे तभी तो 3 पार्टों में इसको जो है वो डिवाइडेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्टों में जो है वो डिवाइडेड करेंगे, इसका मतलब ये जो है वो कोई पॉइंट 2 है यहाँ पे। ठीक है, पी और क्यू को 3 पार्टों में, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते कि एक पॉइंट जो है वो ए है, एक पॉइंट जो है बी है जो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ए पॉइंट लेते हैं, पहले हम बी को छोड़ दें, तो ये जो हमारा यहाँ से रेशियो होगा 1 और यहाँ से जो है रेशियो क्या होगा, 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर बी को छोड़ दें ये 1 और ये 1, ये रेशियो कितना हो जाएगा, 2, और ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो 1:2 में ये जो है हमको ए पी क्यू को डिवाइडेड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटरनली जो है वो सेक्शन फार्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, पी के हमको कोऑर्डिनेट मालूम है, ये हमारा x1 y1 z1 x2 y2 z2 और यहाँ पे m और n मालूम, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, ये आप पुट कर लोगे। ठीक है, पुट करने पे हमारे ए के जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। ठीक है, इसी टाइप से अब आप बी को फाइंड कर सकते हो। वी हमारा जो है वो क्या है, अगर बी इसको जो है डिवाइडेड करता तो ये जो है पी से लेके बी तक का रेशियो कितना होगा, 2। ठीक है, ये कितना होगा, 2 और ये कितना होगा, 1। तो बी जो है वो पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है, पॉइंट बी डिवाइडेड पी क्यू इन द रेशियो 2:1। तो यहाँ पे भी हम क्या है, सेक्शन फार्मूला जो है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे m(x2 n x1 अपॉन m+n) ये आपको मालूम होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे m हमारा क्या है, 2 है एंड n हमारा क्या है, 1 है, और हमारे पॉइंट जो है वो क्या है, यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करके हम b के जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो पॉइंट फाइंड हो गए। ठीक है, ए और बी, ये हमको जो है वो क्वेश्चन 5th में करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट
और द कौन कौन से पॉइंट है 6 -4 -2 एंड 8 -10 2 और द पॉइंट द रिसेट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 5th कंप्लीट हो और इसी हमारा जो है वो एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट हो। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।